जागो प्यारे चेतन राम। भोर हुई सब प्राणी जागे, भोर हुई सब प्राणी जागे। अपने अपने रास्ते लागे, अपने अपने रास्ते लागे। तुम भी बढ़ो चलो अब आगे, तुम भी बढ़ो चलो अब आगे। दूर प्रभु का धाम, चेतन राम चेतन राम। जागो प्यारे चेतन राम, चेतन राम चेतन राम। जागो प्यारे चेतन राम। उठो संभालो अपनी गठरी, उठो संभालो अपनी गठरी। संग में ले लो भक्ति गगरी, संग में ले लो भक्ति गगरी। कूच करो पहुँचो शिव नगरी, कूच करो पहुँचो शिव नगरी। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक विश्व ज्योति चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा ने प्राणी मात्र को जागने की प्रेरणा दी है। उत्तिष्ठतः जागृतः, यानी अपने जीवन में जागृत बनो। जब तक व्यक्ति सोता रहता है तब तक वह अपने जीवन का सच्चा कार्य नहीं कर सकता। जगने वाला ही अपने जीवन में सब कुछ पाता है। ऐसा जान करके हमें जगने की आवश्यकता है। आप कहेंगे कि हम सब जगे हुए हैं तभी तो यहाँ धर्म स्थानक में आए हैं, यदि सोते हुए होते तो यहाँ कैसे पहुंचते। परंतु ज्ञानी उस द्रव्य निद्रा की बात नहीं करते हैं, हमें भाव निद्रा से जागने की प्रेरणा देते हैं। द्रव्य से तो आप जगे हुए हैं वो हम भी जानते हैं, परंतु जब तक हमारी भाव निद्रा से हम जागृत नहीं होंगे तब तक आत्मा के क्षेत्र में हम कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आत्म पुरुषार्थ करने के लिए भाव निद्रा से जागने की आवश्यकता है। और वो भाव निद्रा से जगे थे जम्बू कुमार, तब उन्होंने अपने जीवन में धर्म को जीवन में उतारने का भाव बनाया और अपने जीवन को सत्कार्य के अंदर लगाने का लक्ष्य बनाया। जागने वाला ही अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और जो सोता है सो खोता है, जो जगता है सो पाता है। बस पाने के लिए हमें जगने की आवश्यकता है और वो जागृति अध्यात्म की दृष्टि से तब हमारे जीवन में संभव होगी कि हम अपनी भाव निद्रा से अपने आप को जगाने का प्रयत्न करेंगे और धर्म भावनाओं से अपने जीवन को जोड़ने का कार्य करेंगे। पता नहीं बंधुओं, इस जीवन में कब क्या परिस्थितियां आकर के खड़ी हो जाती है। इसलिए समय रहते हुए हमें अपने जीवन में धर्म का पाथे यहाँ पर बांध लेने की आवश्यकता है। जो यहाँ धर्म का भाथा बांध लेता है उसे प्रभव के अंदर पछतावा करना नहीं पड़ता है। यहाँ से थोड़ी छोटी यात्रा करनी हो तो भी व्यक्ति यहाँ से अपने जो है साथ में भाथा तैयार करता है, फराल बना करके ले जाता है। पूना जाना है, बंबई जाना है, थोड़ा सा साथ में लेकर के चलो, पता नहीं
कहां पर लेट हो जाए, कहां पर देरी हो जाए, साथ में भाथा होगा तो कोई टेंशन और चिंता नहीं रहेगी। एक छोटी सी यात्रा के लिए भी हम अपना भाथा साथ में लेकर के जाते हैं। तो ज्ञानी कहते हैं अपने जीवन में प्रभव के लिए जाना है, उसका भाथा भी हमें यहाँ पर तैयार करना है। जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब ने बहुत सुंदर बात फरमाते हुए कहा है, ले संग खर्ची रे पर भव की खर्ची लीधा सरसी रे, ले संग खर्ची रे, ले संग खर्ची रे पर भव की खर्ची लीधा सरसी रे, ले संग खर्ची रे। जो अपने संग में खर्ची लेकर के निकलता है उसको कहीं पछतावा नहीं करना पड़ता है। इसलिए भाग्यशालियों, ये चातुर्मास के शुभ क्षण हमें धर्म करने की प्रेरणा देते हैं। शरीर हमारे लिए बहुत साधक पुरुष है जो हमारी धर्म साधना में हमें बराबर सहयोग करता है, और उसके लिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पहलो सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ होता है तो धर्म आराधना होती है, शरीर स्वस्थ होता है तो हम समाज और संघ की सेवा कर सकते हैं, शरीर स्वस्थ होता है तो हम स्वधर्मी अतिथि मेहमानों की सेवा कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम अतिथि मेहमानों की सेवा तो छोड़ो, लेकिन अपना स्वयं का भार भी वहन नहीं कर सकते। इसलिए शारीरिक शाता रहना ये तो पहले जरूरी है, और जहां शरीर की शाता होती है तो व्यक्ति अपनी मानसिक दृष्टि से भी धर्म भावनाओं में जुड़ करके अपना पूरा लाभ लेकर के अपने भावी जीवन को समुज्ज्वल बनाने की कोशिश करता है। कब जीवन के अंदर जो है परेशानी आकर के खड़ी हो जाती है, धर्म कार्य में रुकावट आकर के खड़ी हो जाती है, अपने मन में किए हुए संकल्प वे अधूरे रह जाते हैं, जब शरीर के अंदर कोई कष्ट आता है, कोई तकलीफ आती है। और ये बात कल हमने अपने संघ के अंदर देखी, जब भाई प्रवीण जी यहां पर प्रवचन सुन करके गए, और जब से चातुर्मास लगा है, चातुर्मास लगा ही नहीं, जब से हमारा प्रवेश हुआ है तब से लेकर अब तक अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे थे। संघ की सेवा के साथ साथ स्वयं धर्म आराधना करते थे, प्रवचन के अंदर सामायिक करके बैठते थे, और पूरे संघ की व्यवस्थाओं को उन्होंने बहुत अच्छे सुचारू रूप से संभाल करके रखा था। कोई नहीं जानता था कि इस तरह से बाइक गिर जाएगी और उनके पैर में फ्रैक्चर हो जाएगा। बंधुओं, एकदम अचानक बाइक के गिरने से शरीर का भार और उसके साथ बाइक का भार आने से उनके एक पैर के अंदर फ्रैक्चर की स्थिति बन गई है। सचमुच में हम ऐसे सेवाभावी, निष्ठावान, संघ के प्रति समर्पण की भावना रखने वाले सुश्रावक श्री प्रवीण जी सोलंकी के प्रति मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं देते हुए कहना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ बने, और जैसी उनकी सेवा की भावना है पुनः ऐसे ही सेवा के कार्य में लग करके वो अपने जीवन का आदर्श उपस्थित करे, ऐसी हम उनके स्वास्थ्य के लिए मंगलमय कामना करते हैं। और उसके लिए अभी आपने नवकार मंत्र का भी जाप किया कि हमारा श्रावक जल्दी से जल्दी स्वस्थ बने। अपनी तरफ से एक धार्मिक व्यक्ति के लिए मंगल कामनाएं देना ये अपना दायित्व बनता है। भाई श्री प्रवीण जी सोलंकी के लिए आप और हम सब मिलकर के एक साथ उनके स्वास्थ्य की मंगलमय कामना करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जहां जीवन के अंदर ऐसे सेवा के अनुपम उत्कर्ष के भाव होते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन का परिष्कार करते हुए अपने संघ और समाज का गौरव बढ़ाने वाले होते हैं। हमें भी ऐसे गौरवशाली कार्य करके अपने जीवन को समुज्ज्वल करना है। ऐसे अनेक धर्मनिष्ठ बंधु प्रवेश से लेकर के अब तक अपनी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, उन तमाम श्रावक और श्राविकाओं को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि वे अपने सूरत को छोड़ करके, मुंबई को छोड़ करके, पूना को छोड़ करके
पिछले लगभग 1.5 महीने से यहाँ अपनी सुंदर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे समस्त भाई बहन अपनी उत्तरदायित्व को अदा करते हुए, अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देते हुए गुरु चरणों में रह करके परमात्मा की वाणी श्रवण करते हैं, प्रवचन से अपनी आत्मा को लाभान्वित करते हैं और अपने जीवन को गौरवशाली बनाते हैं। यही तो खर्ची हमारे परभव में साथ चलने वाली है। ऐसी खर्ची अपने साथ बांधने के लिए हमेशा तत्परता से समय समय पर टाइम निकाल करके प्रार्थना का, प्रवचन का और प्रतिक्रमण का लाभ लेना चाहिए। बहनें दिन में जाप भी करती है और चौपाई का लाभ भी लेती है। ऐसे पूरे दिन भर बहनों का यहाँ पर जमावड़ा बना रहता है और वे धर्म आराधना करके इस चातुर्मास के शुभ क्षणों का यथार्थ लाभ लेकर के अपने जीवन को पावन बना रहे हैं। भाग्यशालियों, कभी कभी जीवन में किए हुए पूर्वकृत कर्म उदय में आते हैं तो थोड़े समय के लिए कठिनाई आ जाती है, परंतु जो अपने कर्तव्य को अदा करता है वो उस विपत्ति से निकल करके भी वापिस सुख के मार्ग में जुड़ते देरी नहीं लगती है। और ये बात हम यहाँ पर चंदन मलियागिरी के चरित्र से सुन रहे हैं। सचमुच जो परिवार अलग थलग हो गया था, चारों परिवार के सदस्य चारों दिशाओं में विभक्त हो गए थे, वे आज चंपापुर नगरी के अंदर एक साथ एक ही सभा के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात अपने यहाँ पर चंदन मलियागिरी के चरित्र से बताई जा रही है। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। किया ठाठ जब्त सब दे दिया देश निकाला, खर पर बिठलाया उसको मुख कर काला। धिक धिक बनजारा धिक तेरी है वाणी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। चंदन राजा और मलियागिरी रानी और इन्हीं के साथ उनके दोनों पुत्र शायर और नीर का राजसभा के अंदर एक साथ मिले हुए देख करके पूरे परिवार को अनन्य खुशी और आनंद का अनुभव होता है। परिवार के अंदर ही नहीं, राजघराने के अंदर ही नहीं, लेकिन तमाम चंपापुर नगरी के रहने वाले रहवासी इस मिलन को देख करके अपनी हार्दिक खुशी अभिव्यक्त करते हैं। राजा साहब को बधाई देते हैं कि राजन, आपका परिवार पिछले कई वर्षों से अलग अलग दिशाओं में विभक्त हो गया था, आज पुण्योदय के कारण आपका परिवार एक जगह एकत्रित हुआ है। इस बात की हमारे पूरे राज्य के अंदर खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। और इस तरह से पूरा परिवार प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ अपने एक दूसरे सदस्यों के साथ मिलता है और अपनी पूर्व घटनाओं से एक दूसरे को वाकिफ करता है। लेकिन इधर जब बंजारे का घटना जब राजा के सामने आई कि हकीकत बंजारा जैसा कहता था वैसी नहीं, लेकिन इसने जो महारानी मलियागिरी के साथ में दुर्व्यवहार किया है, उनको 12-12 वर्ष तक बंधक बना करके रखा है, इसलिए इस बंजारे ने हमारे परिवार के सदस्यों के साथ जो अनुचित व्यवहार किया है उसके बदले में आज इसको सूली की सजा सुनाई जाती है। उस पर से रानी ने राजा साहब के उस आदेश में कुछ सुधार करने का निवेदन किया और उसने निवेदन किया कि राजन, मैंने 12 वर्ष तक इनके यहां पर रही ये बात और बंधक में रही एक तरह से, ये उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, उसको ऐसा नहीं करना था। परिवार के किसी सदस्यों को जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का काम इसने क्यों किया? इसलिए इसने अपने जीवन में गलती जरूर की है, लेकिन
इस गलती की सजा मौत के रूप में नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि मैंने इसका नमक खाया है, इसलिए मृत्यु की सजा को इसे टाल करके कोई और सजा दे करके इसको यहां से रवाना कीजिए। रानी की इस बात से राजा भी सहमत हो जाते हैं, पूरी जनता भी सहमत हो जाती है कि रानी का कहना बिल्कुल ठीक है, और उसके अनुसार राजा ने उस बंजारे की सारी संपत्ति जब्त कर ली, कोई वस्तु उसके पास नहीं रहने दी, और उसका काला मुंह और लीला पग किए, और साथ ही गधे के ऊपर बिठा करके उसको वहां से देश निकाले की सजा दी। पाप करने वाला कहीं न कहीं तो सजा पाता ही पाता है। शराब पीने के बाद में कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरी इच्छा होगी तो नशा लूंगा और मेरी इच्छा नहीं होगी तो उसका नशा मैं नहीं लूंगा, ये उसके वश की बात नहीं है। शराब नहीं पीना ये उसके वश की बात है, लेकिन शराब पीने के बाद उसका नशा आना ही आना है। इसी तरह से चोरी करने वाला, अपराध करने वाला, गलती करने वाला, दोष लगाने वाला व्यक्ति प्रायश्चित का अधिकारी होता है, और उसका परिणाम तो उसको भोगना ही पड़ता है। और उसके अनुसार राजा ने रानी की बात को मान करके उस बंजारे को देश निकाला दे दिया। इधर उसकी बंजारिन, जिसने 12 वर्षों तक महारानी मलयागिरी का बहुत साथ दिया था, उसकी वजह से बंजारा मलयागिरी का स्पर्श भी नहीं कर सका, क्योंकि वो जानता था कि बंजारिन बहुत तेज पड़ती है, और उसके रहते हुए मैं इस मलयागिरी की इच्छा के विरुद्ध एक कदम भी नहीं उठा सकता, क्योंकि बंजारिन का उसको सहयोग है। इसलिए बंजारिन की वजह से रानी का कोई बाल बांका नहीं हुआ। इसमें बंजारिन का बहुत बड़ा योगदान और महारानी को सहयोग था। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, बंजारिन बोली पहले मैं समझाया, रे नायक नादान मार्ग नहीं आया, सिर चढ़ी हुई वो पापों की शैतानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी।